सुनो जी, लकी ना शादी के लायक हो गया है। अब ना अच्छी सी लड़की ढूंढ के ना उसकी शादी करवा देते हैं हम। हाँ गायत्री, तुम सही कह रही हो। शादी के लायक तो वो हो गया है। अब उसकी शादी हो जाए, उसके बाद रिया का भी कन्यादान कर देंगे। हाँ, मैं पंडित जी से बात करती हूँ और कोई अच्छी सी लड़की होगी उनकी निगाह में तो बात चलाती हूँ। किसकी शादी की बात चल रही है? और किसकी? तेरे भाई की शादी। जब तेरे भाई की शादी होगी तभी तो तेरी वक्त से शादी करा पाएंगे हम। हाँ, बस हमेशा शादी शादी करते रहना। अरे पागल, शादी एक न एक दिन ना सबको करनी होती है, इसलिए ना शादी शादी कर रहे हैं। तू शांत रह कर। अरे वो सब छोड़ और ये बता, लड़की कैसी चाहिए? पापा, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए ना जो हमारी अमीरी को देखकर बदल ना जाए। बात तो सही कह रहा है। मैं तो सोच ही रही थी कोई पैसे की लालच में आकर घर बर्बाद न कर दे हमारा। घर में सारी बातें चल ही रही होती हैं तो वहीं गायत्री कुछ दिन बाद पंडित को अपने घर बुला लेती है। जय राम जी बहन जी, सब कुशल मंगल है ना? हो गई बेटे की शादी के लिए तैयार? आइए आइए पंडित जी, अभी मैं आप ही को फोन करने वाली थी। आप बैठिए। मुझे ना अपने बेटे के लिए ना ही अमीर घर की लड़की चाहिए ना ही गरीब। मुझे अपने बेटे के लिए ना एक गुणी लड़की चाहिए बस। गायत्री बहन जी, हमने तो आपको एक से बढ़कर एक रिश्ता दिखाया था, लेकिन आपने बात आगे नहीं बढ़ाई। इसमें मैं क्या करूं? पंडित जी, वो सारी लड़कियां ना अमीर खानदान से थी। मैं अगर अपने बेटे की शादी उनसे करवा दूं तो वो मुझे अपनी उंगलियों पे नचाती रहेंगी। मुझे ना सिर्फ एक अच्छी लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वैसे है एक लड़की नजर में, गरीब घर की है, लेकिन लड़की सुंदर और सुशील है। अरे पंडित जी, अगले जन्म में दिखाओगे क्या फोटो? अभी दिखाओ ना। जी अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर पंडित अपने थैले से उस लड़की की फोटो निकालकर गायत्री को थमा देते हैं। लड़की तो बड़ी सुंदर लग रही है और शक्ल से तो संस्कारी भी लग रही है। तो फिर कर ले शादी की तैयारियां शुरू। हाँ हाँ, एक बार मैं लड़की को देखाऊं, फिर उसके बाद मैं शादी के बाद उनसे कर लूंगी। गायत्री वो फोटो सभी को दिखाती है। सभी को लड़की बहुत अच्छी लगती है। कुछ दिनों बाद सभी उस रुचि नाम की लड़की के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। उनकी गरीबी और छोटा सा घर देखकर गायत्री लड़की की माँ कुसुम से कहती है, देखिए बहन जी, आपकी बेटी की फोटो एक ही बार में पसंद कर लेती है हमने। वैसे भी मेरे बेटे के लिए ना एक से बढ़कर एक खानदान के रिश्ते आए हैं, लेकिन आपकी बेटी हमें अलग लगी। आपकी बेटी की फोटो देखकर हमने पसंद ही कर लिया था कि यही लड़की हमारे घर की बहू ही बनेगी। वैसे बहन जी, मेरी रुचि ना अपने भाई से छोटी है, लेकिन हम चाहते ना कि उसकी शादी जल्दी हो जाए। देखिए, वो लड़की को देखने के बाद ही कुछ कहेंगे हम। अरे आप बिटिया को बुलाइए। बातचीत चल ही रही होती है कि रुचि सभी के लिए समोसे लेकर आती है। उसे देखकर गायत्री के बेटे लकी की नजरें रुचि से हटती ही नहीं। लकी और रिया को और उसके माँ बाप को लड़की बहुत पसंद आती है। सभी शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन रुचि और उसकी माँ शादी के लिए एक शर्त रखते हैं। क्या बात कर रही हैं आप? महंगा लहंगा? गरीब बहू को 50,000 का लहंगा कैसे दिलवा सकते हैं हम? देखिए, बस एक ही इच्छा है मेरी बेटी की कि उसको अपनी शादी में ना महंगा लहंगा पहनना है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अरे माँ, क्या फर्क पड़ता है? अब शादी 100-200 बार तो होती नहीं है, एक बार ही होती है ना। अब इंसान की इच्छा है कि वो लहंगा पहने, वो भी महंगा वाला, और आंटी जी भी यही चाहती है। आंटी जी की भी इच्छा यही है, तो दिलवा देंगे यार। कितने का आएगा? 50,000 या 1 लाख? दिलवा सकते हैं। अरे इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। लगता है आपको लड़की कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई भैया। अरे पागल, तू भी शांत रह। अब दोनों की शादी की बात पक्की हो जाती है, लेकिन गायत्री को इस बात का सदमा लग जाता है कि इतनी गरीब बहू को महंगा लहंगा वो कैसे दिला सकती है। खैर, रुचि को अपनी पसंद का लहंगा लेना होता है और वो अपना लहंगा पसंद कर लेती है, जो कि 60,000 का होता है। लकी उसे उसकी पसंद का लहंगा दिलवा देता है। कुछ वक्त बाद दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद अरे बहन, मत ही पूछ। इतनी गरीब बहू को इतना महंगा लहंगा दिलवा दिया, वो भी 60,000 का। ये 60,000 रुपए ना मैंने कहीं और लगाए हुए थे ना तो काम ही आ जाते। लहंगे का एक ही बार काम है बस। हलवा? अरे वाह, आज की शुरुआत सुबह की इतनी अच्छी हुई है। इतना मीठा हलवा खाने को मिल गया। बहू, आज तो मेरा जन्मदिन नहीं है, न ही घर में किसी का है, तो आज कुछ खास दिन है क्या? नहीं सासू माँ, ऐसा कोई खास दिन नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही। अरे हाय दैया, मूंग की दाल का हलवा बना दिया, वो भी इतने सारे मेवे डालकर। एक बार पूछ तो लेती
और इतना सारा घी डाल रखा है। तेरे मायके से तो नहीं आ रखा था घी, जो तूने इतना सारा भर दिया इसमें। अरे बनाने से पहले पूछ ही लेती, जो इतना सारा बना दिया। माँ ऐसा क्यों कह रही हो? अरे क्यों ना कहूँ मैं उसको, खजाना लेके आई है क्या वो? इतने महंगे मेवे, वो भी एक हलवे में डाल दिए और एक ही बार में सारे सफाचट कर दिए इस लड़की ने। आज तो बना दिया, लेकिन खबरदार आज के बाद मेरे से बिना पूछे तूने कुछ भी बनाया तो देख लियो। ठीक है सासू माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, और अच्छा भी यही रहेगा। अरे क्या तुम भी इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? अरे हर बात पे उसे टोकती रहती हो। अपनी बहू को इतना कुछ सुनाने के बाद भी गायत्री उसका बनाया हलवा पल भर में चट कर जाती है। रुचि इस बात से उदास थी, लेकिन पलटकर वो जवाब नहीं देती। समय बीतता है। एक रोज रुचि फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, तभी वहाँ पर गायत्री आती है और रुचि अपनी सास को देखकर फोन को कट कर देती है। अरे अरे बहू, फोन क्यों रख रही है? बात कर, खूब बात कर। फोन का बिल तो तेरा बाप भरेगा, है ना? सासू माँ, वो माँ का कॉल था। अगले हफ्ते भैया की शादी है, तो मैं सोच रही थी कि भैया भाभी के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले लेती। अरे तेरे भाई की शादी है तो ये मत कर कि पूरा हमारा घर ही लुटा दे तू। आ गई बात समझ में? और तेरी शादी में तो इतना महंगा लहंगा दिलवा दिया हमने, लेकिन तेरे भाई की शादी में हम ऐसा कुछ नहीं करवाने वाले। अगर ऐसा है सासू माँ, तो आपने मुझे अपने बेटे के लिए चुना ही क्यों? अगर आपको मेरी गरीबी से इतनी ही दिक्कत थी, तो आपने ये शादी क्यों की? देख बहू, ज्यादा जुबान चलाने की ना जरूरत नहीं है मेरे सामने। जाके शाम की चाय बना ले। मैं दुकान जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर बाद आऊंगी मैं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। रुचि अपने परिवार के साथ अपने भाई की शादी में पहुँचती है, लेकिन गायत्री को तो ये लगा था कि शादी तो ऐसे ही गली चौपाल में टेंट लगाकर की जा रही होगी, लेकिन वहाँ शादी का इतना बड़ा मैरिज हॉल देखकर गायत्री हैरान थी। साथ ही अपनी बहू के मायके वालों को इतने महंगे कपड़े चमकते देखकर वो उसकी तो आंखें फटी ही रह जाती हैं, और वो अपने मन ही मन में कहती है, हे भगवान, मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? मतलब मेरी बहू जो गरीब थी, उसका मायका इतना कैसे अमीर हो सकता है? अरे समधन जी, वहाँ कोने में कहाँ खड़ी हैं आप? अरे लगता है ना इतनी शानदार शादी देखकर ना आप हैरान हो गई हैं। नहीं समधन जी, ऐसी तो शादियों में मैं कई बार गई हूँ। वैसे भी लड़की वालों ने ना काफी महंगा ना मैरिज हॉल बुक करवा दिया, नहीं तो आपकी इतनी हैसियत ही कहाँ थी। अरे नहीं समधन जी, जैसे बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ा है तो ऐसे सस्ते में कैसे निपटा दूं? अच्छा आप ना खाना जरूर खाइएगा, मैंने ना बहुत अच्छे आइटम लगवाए हैं। मैं ना जरा अपनी बेटी से मिलकर आती हूँ, क्योंकि शादी की तैयारियों में तो आपने उसे आने नहीं दिया। गायत्री की समधन उसे ताना मारते हुए वहाँ से चली जाती है। गायत्री अचानक से अपनी बहू के मायके वालों का इतना सारा परिवर्तन देखकर सदमे में थी। शादी से घर लौटने पर वो अपने बेटे से कहती है, बेटा ये क्या देख रही हूँ मैं? मेरी बहू जो कि गरीब थी, उसका मायका अचानक से इतना अमीर कैसे हो सकता है? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या बहू के मायके वालों की? अरे माँ, लगी हो चाहे ना लगी हो, आपको क्या करना है? हाँ, वैसे तो हमेशा रुचि को ताने देती रहती हो और उसके परिवार वालों को भी ताने देने से पीछे नहीं हटती। और आज क्या हो गया आपको? हाँ, उनकी अमीरी देखकर भी आपको जलन हो रही है। अरे माँ, क्या करूँ मैं आपका? आपको हर चीज से दिक्कत रहती है। अरे माँ, चाहती क्या हो आप? हाँ, गरीब थे तो दिक्कत थी, अमीर है तो दिक्कत है आपको। अरे पता तो होना चाहिए ना हमें। अरे माँ, रुचि का भाई ना जिसे प्यार करता है ना, वो करोड़पति है, ठीक है? तो उसके बाप ने ना बहुत पैसा खर्च किया है। अब उसके बाप का जो बिजनेस है ना, वो इसका भाई संभालता है। अब इसी कारण उसके बाद पैसे आ गए, सब कुछ आ गया। अब माँ, रात बहुत हो चुकी है, ठीक है? आप जाकर सो जाइए, अब ज्यादा सोचिए मत। ये बात सुनकर गायत्री हैरान होती है, तो वहीं वो खुश भी हो जाती है। अब तो उसके मन में खूब सारा लालच आ चुका था। अगली सुबह जब रुचि किचन में काम कर रही थी, तभी गायत्री आरती की थाली लेकर आती है और रुचि को आरती लेने के लिए कहती है, सासू माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं पूछने वाली थी कि नाश्ते में मैं क्या बनाऊं? अरे बहू, तू जो चाहे वो कर ले, ये तेरा ही घर है। अच्छा बहू सुनना, तुझे अपने मायके की याद आ रही हो तो मायके चली जा कुछ दिनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वैसे भी भाई की शादी की तैयारी में जा ही नहीं पाई, तो अभी चली जा, कोई दिक्कत नहीं है। सासू माँ, आप बहुत अच्छी हैं। उसी शाम को रुचि कुछ दिन अपने मायके में रहने के लिए चली जाती है। एक हफ्ते बाद जब लौट कर आती है तो अपने साथ खूब सारा सामान, सोफा सेट और ससुराल वालों के लिए बहुत सारे नए नए कपड़े लाती है, जिसे देखकर गायत्री खुशी से फूली नहीं समाती। सासू माँ, मैंने माँ को बहुत मना किया, फिर भी उन्होंने ये सब भिजवा दिया। अरे कोई बात नहीं,
समधन जी ने दिया है, बड़े प्यार से ही दिया होगा। वापस मत लौटा, रख ही ले, कोई दिक्कत नहीं है इस सामान में हमें। अब वैसे भी शादी में हमने इतना महंगा लहंगा दिया था, तो थोड़ा तो देना बनता ही है। अरे बहू, तुझे क्या पता, इसी तोहफों के लिए तो तुझे मैंने मायके भेजा था। अरे हाय, मैंने तो कभी सोचा नहीं था इसके गरीब मायके वाले इतनी जल्दी अमीर ही हो जाएंगे। समय बीतता है। गायत्री कुछ कुछ दिनों पर अपनी बहू को उसके मायके भेजने के लिए तैयार बैठी रहती, लेकिन रुचि उसकी बात को ज्यादातर टाल दिया करती। 2 महीने का समय गुजर जाता है। एक शाम वो चाय पीते हुए कहती है, बहू, तू जब से आई है लकी के साथ एक बार भी अपने मायके नहीं गई है। जाना, एक बार चली जा, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। लकी का भी मन होगा ससुराल जाने का, ले जाना, क्या दिक्कत है। हाँ, बात तो सही है। तुम्हारे भाई से मिले बहुत दिन हो गए हैं। चलो इसी बहाने थोड़ी बातचीत हो जाएगी और इससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसा आप कहें। चलो सही है, यही तो चाहती थी मैं कि एसी की हवा खाऊंगी मैं वहाँ पर जाकर। दाल चावल के अलावा मुझे बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिलेंगी। वैसे भी मेरे बेटे की शादी के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, अपनी बेटी के लिए महंगा लहंगा मांग लिया बस मेरे से। अगले हफ्ते सभी लोग रुचि के मायके पहुंचते हैं, जहाँ उनकी खूब आवभगत की जाती है। इतने बड़े घर में नौकर चाकर देखकर गायत्री को अचंभा होता है। वो अपनी बहू के मायके में आराम से रहती है, अच्छे अच्छे पकवान खाती है और उसका अपने घर भी आने का वापस मन नहीं करता। तभी एक दिन रुचि की माँ रुचि से कहती है, एक बात तो बता बेटा, तेरी सास कब जाएगी यहाँ से? एक तो वो पूरे दिन हमारे गरीबी का मजाक बनाती रहती है और ऊपर से यहाँ से जाने का नाम नहीं लेती। अरे कोई शर्म वरम है या नहीं है उसमें? माँ धीरे बोलो, और आप ऐसे क्यों बोल रही हो? समधन है वो आपकी। अरे वही तो, कोई भी सास ना अपनी बहू के मायके में इतने दिन तक मजे से नहीं रहती। और जब हम गरीब थे तब तो कभी नहीं आई, और अब क्यों आ रही है? अरे पहले तो तुझे नहीं भेजती थी और अब खुद देखो कैसे आराम से बैठी हुई है। अरे हमने सोचा था कि लहंगे के लिए तुझे कभी ताना ना दे, इसीलिए हमने बहुत सारे सामान भिजवाए थे, लेकिन फिर भी ताने देना तो इसका बंद नहीं हुआ। उनकी सारी बातें दूर खड़ी गायत्री सुन लेती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से कितना कुछ कहती रहती थी। इस बात को उसे बहुत अफसोस था, लेकिन उसकी बहू उसके बारे में कितना अच्छा सोचती है। वो सच में गुणी और संस्कारी है। इसके बाद गायत्री वापस घर आती है और फिर कभी बहू को लहंगे को लेकर या फिर किसी और बात को लेकर वो कभी ताने नहीं मारती और सभी साथ में हंसी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।